ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी 47 साल के एज में रिटायर हो गए थे। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि वो आगे काम नहीं करना चाहते थे। इसका मतलब उनको काम करने या न करने की आजादी थी। इसका रीजन ये है कि उनकी दौलत अपने आप बढ़ती रहती है, इन्फ्लेशन के रेट से भी ज्यादा तेजी से। वो सच में फाइनेंशियली फ्री हो चुके थे। ये एक पेड़ लगाने की तरह है। आप सालों तक इसे पानी खाद देते हैं और एक दिन इसे आपकी जरूरत नहीं रहती। इसकी जड़ें जमीन में काफी गहराई तक पहुंच जाती है। इसके बाद पेड़ आपके सुख के लिए छाया और फल देता है। बहुत से लोग सिर्फ पैसे पर अपना ध्यान लगाते हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान नहीं देते, वो है एजुकेशन। अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है तो पैसा चाहे कितना भी आए पर ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। इससे कोई भी नहीं बच सका। जो 10 साल पहले अमीर थे वो आज अमीर होंगे ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अनिल अंबानी, जिनके गलत डिसीजन से उनको कई सारी कंपनियों को बैंक्रप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी। विजय माल्या, जिनकी किंगफिशर एयरलाइंस जैसी कंपनी बैंक्रप्ट हो गई और उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। फेमस कॉफी चेन सीसीडी के ओनर वीजी सिद्धार्थ, जिन्होंने सुसाइड कर दिया। केबीसी के सीजन 4 के विनर रहे सुशील कुमार 5 करोड़ की रकम जीतने के बाद भी अब बुरी हालत में हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स अपने आसपास भरे पड़े हैं। हमने लॉटरी जीतने वाले गरीब लोगों की भी कहानियां सुनी हैं, जो अचानक अमीर बन जाते हैं और कुछ समय बाद वो फिर से गरीब हो जाते हैं। रॉबर्ट को उनके रिच डैड ने बचपन में कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसे की समझ होनी चाहिए। जहां उनके खुद के पढ़े लिखे डैड सिर्फ किताबें पढ़ने के फायदे बताते थे। एक बात रिच डैड रॉबर्ट और माइक दोनों को सिखा रहे थे। तब उन्होंने कहा, अमीर लोग एसेट्स इकट्ठा करते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज इकट्ठा करते हैं। और मजे की बात यह है कि उनको ये लगता है कि वो एसेट्स इकट्ठा कर रहे हैं। तब माइक ने रिच डैड से पूछा कि ये एसेट्स क्या होते हैं। रिच डैड ने कहा, बिल्कुल सिंपल है, जिन चीजों से तुम्हारी जेब में पैसे आते हैं वो सब चीजें एसेट्स है। रॉबर्ट ने तब पूछा कि क्या ये इतना सिंपल है? हमें बस ये जानने की जरूरत है कि एसेट्स क्या है, इसके बाद हम उसे हासिल कर ले और अमीर बन जाए। रिच डैड ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये इतना सिंपल है। अगर ये इतना सिंपल है तो फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन जाता? रॉबर्ट ने पूछा। डैड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि लोग एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस समझ नहीं पाते। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस समझाने के लिए आगे कुछ चार्ट बताते हैं। ये एक एसेट का कैश फ्लो पैटर्न है। ऊपर दिया हुआ बॉक्स एक इनकम स्टेटमेंट है, जिसे अक्सर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहा जाता है। ये इनकम और एक्सपेंस बताता है। नीचे की पिक्चर बैलेंस शीट की है। इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज को एक साथ मिलाकर उन्हें बैलेंस किया जाता है। ये एक लायबिलिटी का कैश फ्लो पैटर्न है। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो एसेट्स आपकी जेब में पैसे डालती है और लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसे निकालती है। रियलिटी में आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आप जिंदगी भर एसेट्स खरीदते रहो। ये एक गरीब आदमी का कैश फ्लो पैटर्न है। ये एक मिडिल क्लास आदमी का कैश फ्लो पैटर्न है और ये एक अमीर आदमी का कैश फ्लो पैटर्न है। हम में से हर एक को अपने सर्वाइवल के लिए खर्च करना पड़ता है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी बेसिक नीड्स है। ये पिक्चर्स हमें ये बताती है गरीब, मिडिल क्लास और अमीर आदमी की लाइफ में पैसा किस तरह आता जाता है। कैश फ्लो का ये पैटर्न हमें पूरी कहानी बता देता है। वीडियो के शुरुआत में हमने अनिल अंबानी, विजय माल्या, इन जैसे एग्जाम्पल्स इसलिए डिस्कस किए ताकि हम ये जान सके कि गलती आखिर कहाँ हो रही है। हम ये मानते हैं कि पैसे से सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन ये सच नहीं है, बल्कि ज्यादा पैसे से और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। इसलिए हमें बढ़ते इनकम के साथ उसे कहाँ खर्च करना चाहिए ये समझना बहुत जरूरी है। आगे के वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने बुक इन्फिनिटी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको रिच डैड और पुअर डैड इस सीरीज के इससे पहले के वीडियोस देखने हैं तो इन 2 वीडियोस पर क्लिक करें। चलो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।